सामने झुको वरना बर्बाद हो जाओगे। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जादू दिखाना है या सब्जी बेचनी है? बूढ़े, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अगर तू इतना बड़ा जादूगर है तो पहले एक छोटा सा कमाल दिखा। पूछ बूढ़े। रात काली थी, इतनी काली कि हाथ को हाथ न सूझे। हवा सूखे पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी और तभी गांव के बीचों बीच पुराने कुएं के ऊपर रोशनी दिख रही थी। एक तेज लाल रोशनी नीचे उतरी, फिर धड़ाम ऐसी आवाज गूंजी कि पूरे गांव के दरवाजे खुल गए और जब लोग बाहर निकले तो देखा कुएं के पास धुआं उठ रहा था। मुर्गियां भाग रही थीं, कुत्ते चिल्ला रहे थे और धुएं के बीच एक लंबा आदमी खड़ा था। काले लिबास में, लंबी टोपी, हाथ में चमकती छड़ी, आंखें अंगारों जैसी, वो था जादूगर जर्राक। उसने छड़ी आसमान की तरफ उठाई और भारी आवाज में कहा, मैं दूर पहाड़ों से आया हूं। जो मेरी बात मानेगा बचेगा, जो ना माने तबाह होगा। गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि उसी वक्त कुएं का पानी अपने आप उबलने लगा। डर का पहला दिन। सुबह तक पूरे गांव में बस एक ही नाम था, जर्राक, जर्राक, जर्राक। कोई कहता वो जिन्हों का मालिक है, कोई कहता उसने राजा के शहर जला दिए, कोई कहता वो आदमी नहीं साया है। और जर्राक गांव के बाहर टूटी हवेली में रहने लगा। हर शाम वो चौपाल में आता, छड़ी घुमाता, धुआं निकालता, आग की छोटी लपटें हवा में उछालता और लोग डर के मारे उसकी सब बातें मानने लगे। अफवाहों का झर। कुछ ही दिनों में गांव बदल गया। अगर किसी की बकरी बीमार पड़ती, लोग कहते जादूगर नाराज है। अगर बच्चे रोते, कहते उसकी नजर लग गई। अगर खेत में पानी कम होता, कहते उसने बादल बांध दिए हैं। और हर डर का इलाज बस एक था, जादूगर को नजर आना दो। आटा, घी, मुर्गियाम, सिक्के, वो सब ले जाता और कहता अब तुम कुछ दिन सुरक्षित हो। गांव के लोग टूटने लगे। गरीब किसान अपने बीज बेचने लगे। औरतें गहने छुपाकर देने लगीं। बुजुर्ग कांपते हुए उसके आगे झुकते। बच्चे रात को सोते सोते डरकर उठ जाते। कोई सवाल नहीं करता था क्योंकि जिसने सवाल किया उसके घर अगले दिन अजीब चीजें मिलती। दरवाजे पर लाल निशान, छत पर जला हुआ कपड़ा, आंगन में मरी हुई कौआ। और लोग समझते जादूगर का गुस्सा। एक आदमी जिसने इनकार किया। गांव में एक लोहार था, फकीरा, सीधा आदमी, मजबूत हाथ और बेखौफ दिल। उसने चौपाल में कहा, यह जादू नहीं चाल है। लोग डर गए। धीरे बोल, वो सुन लेगा। फकीरा हंसा, अगर इतना ताकतवर है तो मेरी भट्टी बुझा दे। उस रात, आधी रात को फकीरा की लोहारशाला से धुआं उठा। लोग भागे। भट्टी टूटी पड़ी थी, लोहे बिखरे थे और दीवार पर कोयले से लिखा था, अगला सबक जान का होगा। सुबह फकीरा चुप था। पहली बार उसकी आंखों में भी डर था। गांव पर कब्जा। अब जर्राक खुलेआम आदेश देने लगा, आज कोई खेत में काम नहीं करेगा। आज सब मेरे लिए खाना पकाएंगे। आज हर घर से एक मुर्गी आएगी। और लोग मानते गए क्योंकि डर जब दिल में घर बना ले तो इंसान अक्ल से खाली हो जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की एंट्री। 3 दिन बाद दोपहर की धूप में गांव की पगडंडी पर धूल उड़ी। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में, सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी, गधे पर सवार धीरे धीरे गांव में दाखिल हुआ। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। वो था मुल्ला नसीरुद्दीन। उसने देखा चौपाल खाली है, बच्चे खेल नहीं रहे और लोग दरवाजों के पीछे छुपे हैं। मुल्ला बोला, वाह, ये गांव है या सबने उधार लेकर मुंह छुपा लिया है? कोई हंसा नहीं। एक बच्चा धीरे से बोला, मुल्ला, यहां जादूगर आया है। मुल्ला ने भौं उठाई, अच्छा तो फिर मेरा गधा संभालो, मैं भी देखूं उससे बड़ा कौन है। पहली मुलाकात। शाम ढली, चौपाल पर भीड़ जमा थी। बीच में धुआं, मशालें और ऊंचे मंच पर खड़ा था जर्राक। उसने छड़ी घुमाई, आग निकली, भीड़ सहम गई। तभी पीछे से आवाज आई, अगर तमाशा खत्म हो गया हो तो अब असली खेल शुरू करें। सब ने पलट कर देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन भीड़ चीरता हुआ आगे आ रहा था। चेहरे पर मुस्कान, कदमों में इत्मीनान और आंखों में वो चमक जो जादू नहीं सच पहचानती है। जर्राक की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ी। शाम उतर चुकी थी। आसमान पर काले बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी राज को छुपाना चाहते हो। गांव की चौपाल मशालों से जगमगा रही थी। बीच में धुआं उठ रहा था और ऊंचे मंच पर खड़ा था जादूगर जर्राक। उसकी छड़ी चमक रही थी और सामने
बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में खड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन। गांव वालों की सांसें थम चुकी थीं। पहला मुकाबला। जर्राक ने घूर कर मुल्ला को देखा, फिर भारी आवाज में बोला, तू कौन है जो मेरी ताकत को चुनौती देता है? मुल्ला मुस्कुराया, मैं वो हूं जो मुफ्त तमाशा कभी नहीं छोड़ता। भीड़ में कुछ दबी हंसी गूंजी, मगर तुरंत सब चुप हो गए। जर्राक ने छड़ी घुमाई, हवा में चिंगारियां उठीं और अचानक मुल्ला की पगड़ी अपने आप हवा में उछल गई। भीड़ चीख उठी, कई लोग सजदे में गिर पड़े। मुल्ला ने ऊपर देखा, फिर बोला, अरे वाह, पगड़ी उड़ाई है, अक्ल नहीं। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। इतना डरावना मंजर, और ये बूढ़ा हंस कैसे रहा था? उड़ता हुआ घड़ा। जर्राक गुस्से में आ गया। उसने चौपाल के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा देखा, छड़ी उठाई। घड़ा धीरे धीरे हवा में उठने लगा और लोगों के सिरों के ऊपर मंडराने लगा। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाने लगीं। एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं। मुल्ला आगे बढ़ा, घड़े के नीचे खड़ा हुआ और आराम से नीचे झुक गया। सब हैरान। उसने जमीन से एक पतली रस्सी उठाई जो अंधेरे में मुश्किल से दिख रही थी। रस्सी मंच के पीछे जा रही थी। मुल्ला मुस्कुराया, वाह, जादू ऊपर नहीं पीछे बैठा है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जर्राक का चेहरा सख्त हो गया। दूसरा खेल। जर्राक ने जोर से छड़ी पटकी। धड़ाम, मशालें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा, और उसी अंधेरे में लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं हंसी, कहीं रोना, कहीं फुसफुसाहट, और फिर किसी ने चिल्लाया, मेरे पीछे कोई खड़ा है। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। मुल्ला शांत खड़ा रहा। उसने कान लगाकर सुना, फिर चौपाल के पीछे गया और एक पर्दे के पीछे छुपा छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें छेद थे और अंदर बंधी थीं कई बांसुरियां और सीटियां। हवा लगते ही आवाजें निकलती थीं। मुल्ला बोला, डर की दुकान में सामान भी सस्ता है। रात का हमला। उस रात मुल्ला अपने गधे के पास सोने का नाटक कर रहा था। गांव वाले समझे बूढ़ा थक गया, मगर उसकी आंखें बंद थीं। नींद नहीं। आधी रात को धीरे धीरे कुछ साए उसकी तरफ बढ़े। 3 आदमी, काले कपड़ों में, हाथों में डंडे। उन्होंने सोए हुए मुल्ला को घेर लिया। तभी मुल्ला उठ बैठा। इतनी रात गए, खैरियत तो है या चोरी सीखने आए हो? एक आदमी ने वार किया। मुल्ला हट गया। डंडा गधे पर लगा। गधा भड़क गया और पीछे वाले आदमी को लात मार दी। दूसरा गिर पड़ा। तीसरा भागने लगा। मुल्ला चिल्लाया, अरे, जादूगर के जिन्न भी भागते हैं क्या? गांव वाले जाग गए। मशालें लेकर दौड़े। तीनों साए अंधेरे में गायब हो चुके थे। सबसे बड़ा शक। सुबह मुल्ला ने उस जगह की मिट्टी देखी। वहां जूतों के निशान थे। साधारण गांव के जूते नहीं, नुकीले चमड़े के बूट। ऐसे बूट गांव में सिर्फ एक आदमी पहनता था, जर्राक। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और आसमान की तरफ देखा। अच्छा, अब खेल दिलचस्प होगा। चुनौती। दोपहर को चौपाल में सब जमा हुए। जर्राक फिर मंच पर चढ़ा। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मुल्ला आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, कल रात तुम्हारे जिन्न बहुत कमजोर निकले, आज असली मुकाबला करो। भीड़ सन्न रह गई। जर्राक गरजा, क्या चाहता है? मुल्ला बोला, आज रात पुराने कुएं के पास तू अपना सबसे बड़ा जादू दिखा और मैं तेरा सबसे बड़ा झूठ दिखाऊंगा। भीड़ में हलचल मच गई। जर्राक की आंखों में पहली बार हल्का डर चमका। रात फिर उतर आई थी। इस बार हवा और ठंडी थी। आसमान पर बादल ऐसे जमा थे जैसे कोई बड़ा तमाशा देखने आए हों। गांव का पुराना कुआं, जहां कभी बच्चे खेलते थे, आज डर का मैदान बना खड़ा था। चारों तरफ मशालें जली थीं। गांव वाले दूर दूर खड़े थे और बीच में 2 आदमी आमने सामने थे। एक तरफ काले धुएं में लिपटा जादूगर जर्राक, दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में, हाथ पीछे बांधे, चेहरे पर मुस्कान लिए, मुल्ला नसीरुद्दीन। जादूगर का पहला वार। जर्राक ने छड़ी उठाई, आसमान की तरफ घुमाई और अचानक कुएं के अंदर से नीली आग उठी। लपटें गोल घूमने लगीं और पानी से धुआं निकलने लगा। औरतों की चीख निकल गई। कुछ लोग भागने लगे, बच्चे रोने लगे। जर्राक गरजा, था देखा, धरती भी मेरी है, पानी भी मेरा है। मुल्ला कुएं के पास गया, अंदर झांका, फिर मुस्कुराया, वाह, नीचे तेल डाला है, ऊपर जादू बेच रहे हो। भीड़ रुक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अंधेरे का खेल। जर्राक गुस्से से कांप उठा। उसने छड़ी जमीन पर पटकी। धड़ाम, चारों तरफ मशालें एक साथ बुझ गईं। पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में कानों में आवाजें आने लगीं।
घोड़ों की दौड़, औरतों की चीख, लोहे की जंजीरें, किसी बच्चे का रोना। गांव वाले कांप उठे। कई लोग सजदे में गिर पड़े। मगर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जली। वो मुल्ला की लालटेन थी। उसने जमीन पर कुछ देखा, फिर नीचे झुका और हाथ में एक लंबा बांस उठाया जिसके अंदर कई सीटियां लगी थीं। हवा लगते ही आवाजें निकल रही थीं। मुल्ला बोला, जिन्न नहीं, बांस बज रहा है। भीड़ का डर टूटने लगा। लोगों के चेहरों पर पहली बार डर की जगह शक आया। जर्राक ने देखा माहौल बदल रहा है। उसने हाथ उठाया और कुएं के पीछे खड़े पेड़ से एक सफेद साया उड़ता हुआ निकला। लंबा कपड़ा, जलती आंखें, हवा में तैरता हुआ। भीड़ चीख पड़ी। मुल्ला पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने छलांग लगाई और उस साए को पकड़ लिया। सब दंग रह गए। वो कोई भूत नहीं था, लकड़ी के ढांचे पर बंधा कपड़ा था जिसे ऊपर रस्सी से खींचा जा रहा था। रस्सी पेड़ के पीछे जा रही थी। छुपे हुए साथी। मुल्ला ने रस्सी खींची। पेड़ के पीछे से 2 आदमी गिर पड़े। काले कपड़े, चेहरे ढके हुए, वही लोग जो रात को हमला करने आए थे। भीड़ गरज उठी, ये उसके आदमी हैं। हमसे झूठ बोलता रहा। जर्राक पहली बार पीछे हटा। सबसे खतरनाक चाल, अब जर्राक ने जेब से लाल पाउडर निकाला, हवा में उछाला, धुआं फैल गया, आंखें जलने लगीं। लोग पीछे हटे और उसी धुएं में जर्राक भागने लगा। मगर मुल्ला पहले से तैयार था। उसने अपना गधा आगे किया। गधा जोर से भागा और सीधा जर्राक से टकराया। धड़ाम, जादूगर मुंह के बल गिर पड़ा। भीड़ में पहली बार जोर की हंसी गूंजी। मुल्ला बोला, आज मेरा गधा भी जादूगर निकला। मुखौटा उतरने वाला था। गांव वाले जर्राक को घेर चुके थे। उसकी टोपी गिर चुकी थी, छड़ी टूट चुकी थी, चेहरा धुएं से काला पड़ गया था। मगर मुल्ला अभी भी शांत था। उसने कहा, रुको, तमाशा अभी पूरा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे जर्राक के पास गया, उसकी नकली दाढ़ी पकड़ी और खींची। भीड़ की सांसें रुक गईं, क्योंकि नीचे से कोई और चेहरा निकल रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसे गांव वाले बहुत अच्छी तरह जानते थे। रात खामोश थी। पुराने कुएं के पास खड़ी भीड़ सांस रोके देख रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जादूगर जर्राक की नकली दाढ़ी खींची, चेहरा ढका कपड़ा हटाया और सब दंग रह गए। वो कोई अनजान जादूगर नहीं था। वो था लाला जमील, गांव का पुराना सौदागर, पुरानी दुश्मनी। लाला जमील कभी अनाज जमा करके महंगा बेचता था, गरीबों को लूटता था। फिर एक साल गांव वालों ने उसे भगा दिया। उसने बदला लेने की ठानी, शहर जाकर चालें सीखी और जादूगर बनकर लौट आया। मुल्ला का सबूत। मुल्ला ने उसकी छड़ी तोड़ी, अंदर से निकला बारूद, रंगीन पाउडर, चकमक पत्थर। टोपी उतारी, उसमें सिक्के और नकली सामान छुपा था। मुल्ला बोला, ये जादू नहीं, धोखे का थैला है। भीड़ गुस्से से भर गई। गांव वालों का फैसला। कुछ लोग उसे मारने बढ़े, मगर मुल्ला ने हाथ उठा दिया। सजा गुस्से से नहीं, अक्ल से दो। गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने फैसला किया, इसका सारा लूटा माल वापस लिया जाए और इसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाए। सबने हामी भरी। सुबह की जीत। उसकी कोठरी से निकला अनाज, घी, मुर्गियां, सिक्के, सब लोगों में बांट दिया गया। रोते चेहरे हंसने लगे। बच्चे फिर खेलने लगे। गांव में डर की जगह सुकून लौट आया। मुल्ला की आखिरी बात। एक नौजवान ने पूछा, हम इतने दिनों तक डरते क्यों रहे? मुल्ला गधे पर बैठा, मुस्कुराया और बोला, क्योंकि झूठ से ज्यादा ताकतवर डरा हुआ दिमाग होता है। धूल उड़ी, सूरज निकला और गांव ने पहली बार समझा, जादू नहीं, अक्ल सबसे बड़ी ताकत है।